नमस्कार दोस्तों। हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि फंक्शनल कंपोनेंट क्या होता है और फंक्शनल कंपोनेंट को हम रिएक्ट में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और हमने ये भी बात की थी कि फंक्शनल कंपोनेंट क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिएक्ट में। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो पे चेकआउट हो जाइए और वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेएसएक्स के बारे में। ये जेएसएक्स क्या होता है और ये रिएक्ट जेएस में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो चलिए हम सबसे पहले जेएसएक्स के फुल फॉर्म की बात करते हैं। तो जेएसएक्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जावा स्क्रिप्ट एक्सएमएल। और ये जो जेएसएक्स है ये जावा स्क्रिप्ट का सिंथेटिक एक्सटेंशन होता है और ये हमें अलाउ करता है एचटीएमएल के सभी बिहेवियर या सभी कंटेंट को यूज करने के लिए रिएक्ट में। ठीक है दोस्तों, दैट मीन्स कि अगर मैं बात करूं एचटीएमएल और जेएसएक्स की तो इसमें ज्यादा डिफरेंसेस कुछ नहीं होता। दोनों के टैग्स एक जैसे होते हैं, बस यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं। तो अगर हम बात करें एट्रीब्यूट्स की तो एचटीएमएल में जब हम एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं कि क्लास के नेम के बीच में डैश भी लगा सकते हैं, हाइफन भी लगा सकते हैं। ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं जो हम एचटीएमएल के एट्रीब्यूट्स में यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, बट अगर मैं बात करूं जेएसएक्स की तो जेएसएक्स रिस्ट्रिक्टेड मना करता है कि आप ऐसे एट्रीब्यूट्स इस जेएसएक्स में यूज नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि अगर आप इस जेएसएक्स में एट्रीब्यूट्स यूज करते हो तो आपको कैमल केस में यूज करना पड़ेगा। जैसे कि अभी आप इस एग्जांपल को देख रहे हो, एक साइड पे एचटीएमएल का कोड है और दूसरे साइड पे जेएसएक्स का कोड है। तो अभी आप इनमें कंपेयर करोगे तो कुछ भी डिफरेंसेस नहीं है। बस एक चीज का डिफरेंसेस है, क्लास नेम का। तो इस एचटीएमएल वाले एट्रीब्यूट्स की अगर मैं बात करूं तो आप इसमें देखो जो क्लास नेम है वो क्लास लिखा हुआ है। और अगर मैं जेएसएक्स की बात करूं तो इसमें क्लास नेम कैमल केस में है और इसका जो एट्रीब्यूट्स नेम है वो क्लास नेम है। दैट मीन्स क्लास स्मॉल में है और नेम का जो एन है वो कैपिटल है। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटा मोटा डिफरेंसेस होता है जेएसएक्स और एचटीएमएल में। और ये जेएसएक्स में एट्रीब्यूट्स कैमल केस में इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि जो रिएक्ट कंपोनेंट होता है वो एट्रीब्यूट्स को एज अ वेरिएबल की तरह ट्रीट करता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप उसको कैमल केस में नहीं प्रोवाइड करोगे तो जो हमारा जेएसएक्स है वो ये समझ नहीं पाएगा कि ये नॉर्मल एट्रीब्यूट्स है या एक वेरिएबल है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई एचटीएमएल का कोड है जावा स्क्रिप्ट में तो उसको आप एक अलग वेरिएबल में नहीं स्टोर करा सकते। तो अगर आपको उस एचटीएमएल को किसी वेरिएबल में स्टोर कराना होगा तो आपको उस एचटीएमएल को कन्वर्ट करना पड़ेगा एज अ स्ट्रिंग। बट अगर मैं बात करूं जेएसएक्स की तो आप रिएक्ट कंपोनेंट में किसी भी एचटीएमएल सेक्शन को आप एक वेरिएबल में स्टोर करा सकते हो और उसको एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पास भी कर सकते हो। और ऐसा करने पे जेएसएक्स की रीडेबिलिटी अच्छी हो जाती है, विजिबिलिटी अच्छी हो जाती है और उसको हम बेटर वे में यूज कर सकते हैं अपने रिएक्ट कंपोनेंट में। ठीक है दोस्तों, आपको एक और इम्पोर्टेंट बात ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा जेएसएक्स कोड होता है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है जावा स्क्रिप्ट में जब मैं अपने प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। दैट मीन्स कि रन टाइम पे जेएसएक्स कोड ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है जावा स्क्रिप्ट में, जिससे कि ब्राउजर आसानी से समझ जाता है कि आप इस कंपोनेंट में क्या कर रहे हो। बट अगर मैं बात करूं एचटीएमएल की तो एचटीएमएल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, और ये जेएसएक्स इसलिए कर पाता है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि जो हमारा जेएसएक्स होता है वो जावा स्क्रिप्ट का एक एक्सटेंशन होता है जिसको हम यूज करते हैं रिएक्ट में। और ये जो जेएसएक्स को जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है वो करता है बेबल। राइट, जो कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा बेबल होता है वो ES5 को सभी ब्राउजर पे सपोर्ट करता है और जेएसएक्स को ट्रांसलेट कर देता है जावा स्क्रिप्ट में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं सबसे पहले अपने कोड पर चलता हूँ और वहां पर मैं एक फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट करूंगा और मैं उसके अंदर जेएसएक्स को यूज करूंगा। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपकी मेरी स्क्रीन दिख रही है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, फंक्शन जेएसएक्स कंपोनेंट। अब मैं इस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर दूंगा। मैंने यहाँ पे यूज किया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट जेएसएक्स कंपोनेंट। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा रिटर्न। रिटर्न के बाद यूज करूंगा राउंड ब्रेसेस। ठीक है, अब मैं यहाँ पर यूज करूंगा जेएसएक्स। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लगाऊंगा डिफ और यहाँ पे लगाऊंगा हेडर और उसके बाद यहाँ पे लगाऊंगा पी और यहाँ पे एक और टैग में यूज कर लूंगा स्पैन। ये दोस्तों, तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हो जो मैं यहाँ पे जेएसएक्स यूज कर रहा हूँ वो बिल्कुल एचटीएमएल जैसा है। तो यहाँ पर आप कुछ भी डिफरेंट ऐसा नहीं देख रहे हो जो एचटीएमएल से अलग है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा जेएसएक्स होता है वो एज अ फॉर्म होता है एचटीएमएल का। राइट, तो यहाँ पर जैसे कि मैं कोई वैल्यू पास कर देता हूँ हेडर, यहाँ पे मैं पास करता हूँ पैराग्राफ
उसके बाद यहाँ पास कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, अब मैंने इसको सेव कर दिया है। अब मैं आपको इसका आउटपुट ब्राउजर पे दिखाता हूँ और आप ये देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया, हेडर पैराग्राफ हेलो वर्ल्ड। राइट दोस्तों, बट यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली ये चीज है, जब भी आप यहाँ पे एट्रीब्यूट डिफाइन करो, दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे क्लास डिफाइन करता हूँ तो इसको कैमल केस में दूंगा। जैसे यहाँ पे देखो क्लास नेम, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ हेडर। राइट दोस्तों, क्योंकि जो हमारे ये क्लास नेम एट्रीब्यूट है उसे रिएक्ट एज ए वेरिएबल समझता है। तो अगर आप यहाँ पे क्लास ऐड कर दोगे तो रिएक्ट समझ नहीं पाएगा कि आप इस एट्रीब्यूट से करना क्या चाहते हो। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको यहाँ पे कोई क्लास नेम या कोई एट्रीब्यूट डिफाइन करना होगा तो आपको यहाँ पे कैमल केस ही यूज करना पड़ेगा। राइट दोस्तों, और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आप जेएसएक्स यूज कर रहे हो तो आप जेएसएक्स में एक पेरेंट डिव जरूर लगाओगे। अगर आपने पेरेंट डिव नहीं लगाया, जैसे कि अगर मैं इसको कमेंट कर दूं तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक एरर रिटर्न कर देगा। ठीक है, अगर आप इसको सेव भी करोगे तो यहाँ पर एक कंपाइल एरर दे देगा और यहाँ पर आपसे वो क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि आपने जैसे फ्रेगमेंटेशन को यूज किया था या नहीं। दैट मीन्स कि आप जब भी जैसे यूज करो रिएक्ट में तो आपको यहाँ पे एक पेरेंट डिव लगाना पड़ेगा, जिसको हम डिफॉल्ट डीवी बोलते हैं या पेरेंट डीवी बोलते हैं। ठीक है, तो आप जैसे इसको अंडू करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ से अब एरर गायब हो गया है और कंपाइल भी सक्सेसफुली हो गया है। ठीक है दोस्तों, बट अगर आप div यहाँ पे नहीं लगाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा फ्रेगमेंट। ठीक है, और ये फ्रेगमेंट क्या होता है, फ्रेगमेंट एक जेएसएक्स की प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम एम्पटी टैग यूज करते हैं। दैट मीन्स यहाँ से मैं div हटा दूंगा और ये हमारा बन गया फ्रेगमेंट। ठीक है, जो फ्रेगमेंट का एनोटेशन होता है वो एम्पटी टैग्स होते हैं। राइट दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ गया कि जेएसएक्स क्या होता है और जेएसएक्स को हम रिएक्ट में क्यों यूज करते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, जेएसएक्स एक नॉर्मल एचटीएमएल का फॉर्म होता है जो जावा स्क्रिप्ट का एक एक्सटेंशन होता है और इस जेएसएक्स को हम अपने रिएक्ट कंपोनेंट में यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम अपनी वैल्यूज को रेंडर कर सकते हैं यूआई पे। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो हमारा फंक्शनल कंपोनेंट होता है वो हमेशा जेएसएक्स ही रिटर्न करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके अच्छे से समझाता हूँ कि मैं जेएसएक्स को कैसे रिएक्ट में यूज कर सकता हूँ और मैं कैसे अपनी वैल्यूज को रेंडर कर सकता हूँ यूआई में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो मैं इसको ग्लोबली बना लेता हूँ। यहाँ पे कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू एरो फंक्शन, उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस और इस कर्ली ब्रेसेस में पहली प्रॉपर्टीज ले लेता हूँ फर्स्ट नेम और इसकी वैल्यू दे देता हूँ मैड 1। ठीक है, और लास्ट नेम टेक 1 और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये मैं पेस्ट कर लेता हूँ और इसको मैं 1 की जगह 2 कर देता हूँ और यहाँ पर 3 कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि मेरा एक ऑब्जेक्ट बन के क्रिएट हो गया है। दैट मीन्स यहाँ पर मेरे पास एक यूजर लिस्ट है। मैं इस वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ यूजर लिस्ट। ठीक है दोस्तों, अब मैं इस यूजर लिस्ट की वैल्यू इस एचटीएमएल में मैप करना चाहता हूँ और मैं यूआई पर रेंडर करना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसके दो बिहेवियर है, आप दोनों अच्छे से समझिएगा जो आपको और क्लियर कर देगा जेएसएक्स को और फंक्शनल कंपोनेंट को। तो मैं सबसे पहला वाला ऑप्शन चुनता हूँ और पहला ऑप्शन यह है कि मैं यहाँ पर अपने डेटा को मैप करूंगा और पास कर दूंगा कहाँ पे, इस रिटर्न के अंदर। और कैसे करूंगा वो मैं करने वाला हूँ, यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल बनाऊंगा कॉन्स्ट लिस्ट आइटम, उसके बाद यूज करूंगा यहाँ पे यूजर लिस्ट डॉट मैप। राइट, ये जो मैप मेथड है इसको मैं यहाँ पे यूज करूंगा। उसके बाद यहाँ पे लगाऊंगा राउंड ब्रेसेस और इस राउंड ब्रेसेस में यूज करूंगा आइटम, फिर एरो फंक्शन। अब इस एरो फंक्शन के अंदर मैं फिर से यूज करूंगा जेएसएक्स को। राइट, और वो जेएसएक्स के फॉर्म में होगा, लिस्ट के फॉर्म में होगा, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा एलआई और उसके बाद यहाँ प्रोवाइड करूंगा की। और ये जो की एट्रीब्यूट है इससे रिलेटेड मैं एक इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि ये की होता क्या है। बट अभी के लिए बस आप इस एग्जांपल को अच्छे से समझो, हम कैसे अपनी वैल्यूज को एचटीएमएल में मैप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया आइटम डॉट डॉट फर्स्ट नेम और हमने इसके अंदर वैल्यू पास कर दी आइटम डॉट फर्स्ट नेम। राइट, और हमने पास कर दी आइटम डॉट लास्ट नेम। तो आप इस कोड से समझ रहे हो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने क्या किया कि यूजर लिस्ट को मैप किया 1 by 1 और यहाँ पे एक जेएसएक्स क्रिएट किया। इस जेएसएक्स में मैंने आइटम डॉट फर्स्ट नेम और आइटम डॉट लास्ट नेम को मैप कर दिया इस लिस्ट में, एलआई में। उसके बाद इस लिस्ट आइटम को मैं पास कर दूंगा यहाँ वाले जेएसएक्स में। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या करता हूँ, इस कोड को यहाँ से हटाता हूँ और मैं यहाँ पास कर देता हूँ लिस्ट आइटम को।
राइट। अब जैसे ही मैं सेव करूंगा और आपको ब्राउजर पे ले जाऊंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे वन बाय वन जितने भी इसकी वैल्यूज थी वो वहां पे मैप हो चुकी होंगी। राइट, मैंने इसको सेव किया और ब्राउजर पे आपको ले गया और आप देखो यहाँ पे वन बाय वन जितनी वैल्यूज थी यहाँ पे रेंडर हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा मेरा फर्स्ट ऑप्शन जिसमें मैंने ऊपर ही सभी वैल्यूज को निकाल ली है और इसकी वैल्यूज यहाँ पे पास कर दी है। राइट, आई होप आप यहाँ पे समझ गए होगी कि अगर आपके पास कोई लिस्ट वैल्यू है तो आप कैसे अपने डेटा को मैप कर सकते हो एचटीएमएल में। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा फर्स्ट ऑप्शन। अब हम बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस कोड को यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ जो आपके पास ये कोड हो। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे ये करने वाला हूँ, सबसे पहले लूंगा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे यूज करूंगा डॉट मैप। राइट, अभी आपने ये देखा कि मैप मैंने यहाँ पे ऊपर यूज किया हुआ है। ठीक है, बट अब मैं यूज करूंगा मैप इसके अंदर और फिर यहाँ पे यूज करूंगा आइटम कॉमा आईडी। ठीक है, फिर एरो फंक्शन और एरो फंक्शन के बाद यहाँ पे यूज करूंगा करली ब्रेसेस। अब मैं पास करूंगा इस करली ब्रेसेस में अपनी वैल्यू। राइट, तो मैं क्या करूंगा, इसी एल को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ इश्यू आ रहा है तो मैंने क्या, ओ यहाँ पे एक पैरेंथेसिस कमी है, मैंने लगा दिया। राइट, अब इसको मैं जैसे ही सेव करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे मुझे एक एरर देगा और एरर में ये बोलेगा कि आपने एरो फंक्शन तो यूज किया है बट अभी आपने इसको रिटर्न नहीं किया। ठीक है, तो देखिए जैसे ही मैं सेव किया तो कंपाइलेशन में यहाँ पे एक एरर आ गया और यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपने एरो फंक्शन यूज किया है बट वैल्यू को रिटर्न नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है रिटर्न कराना, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा रिटर्न। अब मैं इसको जैसे ही सेव करूंगा तो मेरी वैल्यूज रेंडर, मैंने इसको सेव किया तो आप देखो मेरी वैल्यूज यहाँ पे मैप हो गई। राइट दोस्तों, तो आपको यहाँ पे अच्छे समझ में आया कि मैंने यहाँ पे क्या किया। मैंने क्या किया, जो जेएसएक्स था उसके अंदर ही एचटीएमएल भी यूज कर लिया और उसी के अंदर ही जावा स्क्रिप्ट भी यूज कर लिया, जिससे मैंने अपने डेटा को आसान तरीके से मैप कर दिया और यूआई पर रेंडर भी कर दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल एचटीएमएल फाइल की नीड नहीं है। आप अपने जेएसएक्स में ही कंडीशनल स्टेटमेंट लगा सकते हो, आप अपने जेएसएक्स में ही वेरिएबल पास कर सकते हो, आप अपने जेएसएक्स में ही फिल्टर मैप फाइंड कोई भी मेथड्स लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, यही चीज मैंने यहाँ पे भी किया है। ऊपर मेरे दो ऑलरेडी एचटीएमएल के टैग्स थे और इसके अंदर मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज करके अपने जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखा। ठीक है, और हाँ, आप एक बात याद रखना, जब भी जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखना तो आप उससे पहले यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा देना। उसके बाद आपने देखा इस जावा स्क्रिप्ट कोड के अंदर मैंने फिर से एचटीएमएल को पास कर दिया। राइट दोस्तों, तो ये कितना आसान है, इस सिंटेक्स से ही आप उम्मीद लगा सकते हो। राइट दोस्तों, तो अभी आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा, ये अभी आपका इनिशियल स्टेट है, दैट मीन्स कि अभी आप लर्न करना स्टार्ट किए हो। ठीक है दोस्तों, आई होप इस वीडियो में आपको जेएसएक्स अच्छे से समझ में आ गया है और अगर नहीं समझ में आया है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अदरवाइज प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।